हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। ज़्यादा फोकस हमारा एक्सरसाइज पे होगा। आज हम एक्सरसाइज 10.1 को देखेंगे। मैथमेटिकली मेथड बाय एस.एम. यूसुफ है और इसका चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, पहले तो हम चैप्टर के नेम को समझेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। 10.1 के जितने क्वेश्चंस होंगे हम सिर्फ उतने ही करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा फोकस हमारा एक्सरसाइज पे ही होगा। कंसेप्ट हम थोड़े से ही देखेंगे। अब देखिए, चैप्टर का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए, या दो एक्सप्रेशन के दरमियान अगर इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। यानी कि आप कहें कि इक्वेशन क्या होती है। अगर तो इक्वल टू का साइन आ रहा है उसको हम इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में इक्वल टू का साइन तो लाजमी आएगा। अब देखें, अगर उस इक्वेशन में डेरिवेटिव भी पाया जाए, अगर इक्वेशन में डेरिवेटिव भी पाया जाए तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ऑर्डिनरी भी होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे पास पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी अगर डेरिवेटिव हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो, यानी कि dy ओवर dx हो, तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ किया जाए, यानी कि हम u ओवर x कह लेते हैं और प्लस पार्शियल u ओवर y कह देते हैं। ठीक है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव पाया जाए तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से फोकस करिएगा कि चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ के आए। उस चैप्टर का नेम था डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उस चैप्टर का नेम था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9। अब देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पता चल गया, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव पाया जाए उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था, चैप्टर नंबर 10 हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑर्डर का दूसरा नाम हमारे पास आता है, ऑर्डर का दूसरा नाम नहीं, वो तो डिग्री का दूसरा नाम था। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर के बारे में आपको समझाता हूँ कि y का हमने जितनी दफ़ा डेरिवेटिव लिया है उसको हम उसका ऑर्डर कहते हैं। अगर हमने y है ना, तो y का अगर हम एक दफ़ा डेरिवेटिव लें, ठीक है ना, तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम y का दो दफ़ा डेरिवेटिव लें तो ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, अगर मैं इसका 3 दफ़ा डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये मेरे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, थर्ड ऑर्डर। इसी तरह सोन, अगर मैंने n दफ़ा डेरिवेटिव लिया है तो ये मेरे पास nth ऑर्डर आएगा, nth ऑर्डर। ठीक है ना, ये होता है। अब ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया जाए, ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया जाए तो वो इक्वेशंस हम कहते हैं कौन सी? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जांपल ये कि हमने y का डेरिवेटिव लिया एक दफ़ा और प्लस इसमें y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिख दिया, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव सिर्फ एक दफ़ा लिया गया है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं इसकी पावर में 7 लिख दूंगा तो अभी भी ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ऑर्डर अभी भी 1 है। ये हमारे पास डिग्री होती है, ठीक है ना, ये पावर होती है डिग्री। अगर मैं एक इक्वेशन लूँ जिसमें y का डेरिवेटिव दो दफ़ा लिया गया हो, विद रिस्पेक्ट टू x के या किसी और वेरिएबल के, तो इस इक्वेशन को मैं कहूँगा
सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं कोई एक इक्वेशन लूँ, यानी कि इक्वल टू का साइन तो लाजमी आएगा क्योंकि मैं इक्वेशन कह रहा हूँ। तो अगर मैंने एक और इक्वेशन ली है जिसमें हमने y का 3 दफ़ा डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x या किसी और वेरिएबल के, तो इसको मैं कहूँगा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये मेरे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 9 में हमने सिर्फ ऐसी इक्वेशन को डिस्कस किया था, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया था जिनका ऑर्डर 1 था, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 है, यानी कि वो इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे जिसमें y का डेरिवेटिव एक से ज़्यादा दफ़ा लिया गया हो। इस इक्वेशन में 2 दफ़ा लिया गया है, इस इक्वेशन में 3 दफ़ा लिया गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे चैप्टर का हमें पता चल गया। अब देखें, अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो क्या बताने लगा था, हाँ, जब हमने सेकेंड ईयर क्लास में अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा था उस वक्त हमने थोड़े से बेसिक ये भी देखे थे कि डेरिवेटिव की वहाँ पे 4 नोटेशंस लिखी गई थी, 4, जो कि एक लेबनिज ने दी थी, एक न्यूटन ने दी थी, एक काउची ने दी थी और एक लैग्रांज ने दी थी। तो काउची की डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव की नोटेशन थी जो कि हमें मैथमेटिशियन काउची ने दी, वो ये थी कि डी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डी एफ ऑफ एक्स, इसको हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स आपको पता है वाई के इक्वल होता है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी ऑफ वाई। ठीक है ना। अब अगर y का डेरिवेटिव मैंने 2 दफ़ा लिया है, y का डेरिवेटिव मैंने 2 दफ़ा लिया है, तो इसको मैं डी स्क्वायर वाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं डी स्क्वायर भी y लिख सकता हूँ। इसी तरह अगर y का डेरिवेटिव 3 दफ़ा लिया है तो मैं इसको डी क्यूब वाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना। इसी तरह इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, इस चीज़ को फॉलो करते हुए अब मैं ये इक्वेशन लिखूंगा। अब ये वाली इक्वेशन, अब नीचे जगह है कि नहीं है जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये इक्वेशन लिखूंगा, यानी कि डी क्यूब ओवर एक्स, तो इसको मैं लिखूंगा डी क्यूब वाई प्लस डी स्क्वायर वाई और प्लस डी वाई और प्लस वाई और इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये मेरे पास, अगर ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है, तो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स लिख दूँ, ठीक है ना, ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स। अब देखें, इन सभी में से y कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं y कॉमन निकालूंगा तो ये चीज़ बचेगी डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू किसके, मल्टीप्लाई बाय वाई कॉमन लिया और ये आ गया इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हम यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको सोल्व। अब देखें, अब ये चीज़ डी में कोई ना कोई फंक्शन आ गया तो हम इसे लिखेंगे एफ ऑफ डी। इस सारी चीज़ को हम एफ ऑफ डी लिखेंगे, यानी कि ये फंक्शन है कोई भी डी में। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये मेरे पास जो आई है इसको मैं कहूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, इसको मैं कहूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करूँ और y इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, यानी कि 0 इक्वल टू 0 आ जाए, उस वक्त मैं कहूँगा ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इस वक्त मैं कहूँगा ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए आपको कहूँगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप या इस तरह से भी लिख दें कि एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आ जाएगा इक्वल, यानी कि 0 आ जाएगा 0 के इक्वल। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता, यानी कि 0 लेफ्ट हैंड साइड का 0 राइट हैंड साइड के 0 के इक्वल नहीं आता, यानी कि इस साइड पे 0 हमारे पास नहीं बनता, तो उस वक्त मैं कहूँगा ये होमोजीनियस नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस है।
क्या है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये इतना नोट कर लें। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करेंगे उसका भी थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं। हिंट ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई जब हम ऐसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो 10.1 में होमोजीनियस है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 0 होगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे 0 होगा, तो इसको रेज करके अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज 10.1 के। जब इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को हम सोल्व करके अपना सोल्यूशन लिख देंगे। और इन चीज़ों को कैसे सोल्व करना है तो छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लीनियर कोई इक्वेशन आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक आ जाए यानी अगर पावर 2 वाली आ जाए उसको हमने कैसे सोल्व करना है, क्यूबिक आ जाए यानी कि पावर 3 वाली आ जाए उसको हमने कैसे सोल्व करना है, पावर 4 वाली आ जाए वो होती है क्वाड्रिक, नहीं पता नहीं कौन सी होती है, 4 वाली क्वाड्रिक ऐसी होती है शायद, वो आ जाए, 5 पावर आ जाए उसको कैसे। तो ये सारे हम एक्सरसाइज 10.1 में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उनको सोल्व करेंगे। इसको जल्दी जल्दी नोट करें और फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बस जी, अगर दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल टू का साइन है तो वो इक्वेशन होती है। और अगर डेरिवेटिव पाया जाए डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स वाला है तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डेरिवेटिव इस तरह का है तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर वाई का डेरिवेटिव एक दफ़ा लिया है फर्स्ट ऑर्डर, 2 दफ़ा लिया है तो सेकंड ऑर्डर, 3rd दफ़ा लिया है तो थर्ड ऑर्डर, और अगर n दफ़ा लिया है तो nth ऑर्डर। और चैप्टर नंबर 9 में एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया जाता था और ऐसी इक्वेशंस को हम सोल्व करते थे, उसको हम कहते थे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऐसी कोई इक्वेशन लिखें तो वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, तो हायर ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशन आएंगे, उनको हम सोल्व करेंगे। फिर हमने देखा कि कौशी ने हमें एक नोटेशन दी थी, उस नोटेशन की मदद से हमने ये चीज़ लिखी और ये चीज़ लिख के अगर हमने कहा कि y 0 पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, यानी कि y जब 0 पुट करेंगे ये चीज़ तो 0 हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड 0 हो गई तो राइट भी 0, अगर लेफ्ट हैंड 0 हो गई राइट भी 0 है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर y इज इक्वल टू 0 पुट किया है और राइट पे हमारे पास 0 नहीं आता, यानी कि ये साइड उस साइड के इक्वल नहीं आती, यानी कि यहाँ पे 0 लिखना अच्छा तो नहीं है क्योंकि 0 तो 0 के इक्वल होता है, यानी कोई और फंक्शन है और ये इसके इक्वल नहीं आया, तो इस वक्त हम कहेंगे ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इनको सोल्व कैसे करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन आएंगी इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे और सोल्यूशन फाइंड करने के बाद हम इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का सोल्यूशन निकालेंगे। तो वो जब हम एक क्वेश्चन करेंगे आपको उसकी समझ आएगी। उम्मीद करते हैं इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसको रेज करते हैं, चलेंगे। डेरिवेटिव बेसिक बस इतने ही थे। अब देखते हैं जितने आसानी से हमसे क्वेश्चन सोल्व हो गए उतने ही देख चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है 9d² माइनस 12d प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 1 9d² माइनस 12d प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको जरा गौर से देखें तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब वो y की वैल्यू 0 पे पुट करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व हमने कैसे करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन हम बनाएंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो हम बनाएंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन का एक और नाम ऑक्सिलरी इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और बस यही नाम 2-3 हो रहा है, लेकिन फिर वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, इक्वेशन नंबर 1 की जो एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी वो ये वाली होगी, ठीक है। यानी कि 9d²
-12d और +4 = 0, ठीक है ना। ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब देखें तो अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के 3 तरीके हैं, आपको पता है। एक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक बाय फैक्टराइजेशन। और सबसे इजी जो कि सिंपलेस्ट है वो बाय फैक्टराइजेशन है। हम उसी के ज़रिए इसको सोल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा रफ अमल हम कर लेते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन में ही आपको बताऊंगा कि हम इसको फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। तो इस चीज़ को इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 4 बार 36d का स्क्वायर आ गया। अब हमने -12d को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 36d स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो -12 आए। अब देखें ये 36 जो है ये प्लस का आया है, 36 जो है ये प्लस का आया है। जब हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस आता है। जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं उस वक्त भी आंसर प्लस का ही आता है। यानी कि यहाँ या तो प्लस प्लस वाली चीज़ें आएंगी या माइनस माइनस वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। प्लस 36 हमने लेके आना है जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस उस वक्त आएगा जब दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में। तो अब हम देखेंगे यहाँ दोनों प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगे। अब हमारा आंसर माइनस में है, यानी कि जब दो कीमतों को प्लस या माइनस करें, जब प्लस प्लस करेंगे तो आंसर प्लस आएगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास आंसर भी नेगेटिव आएगा। यानी कि जब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इन दोनों को नेगेटिव नेगेटिव करेंगे आंसर नेगेटिव ही आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखिए 36 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें 36 आना चाहिए, प्लस माइनस करें 12 आना चाहिए, ठीक है। तो लेके चलें तो 9 4 बार 36 और 8 4 बार 32, ठीक है ना। तो हमने 36 लेके आना है। तो 12 1 बार 12 2 बार 4 बचती 36, तो यहाँ 12 लेके आना है, ठीक है। तो 9 1 बार 9 9 2 बार 18 9 3 बार 27 नहीं, 8 4 बार 32 होता है नहीं, ये भी ठीक है। तो इसके पेयर हमारे पास क्या बनेंगे, 6 और 6, यानी कि ये भी 6d और ये भी 6d। अब देखिए इन दोनों को -6 -6 -12 हो गया। -6 को -6d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36d स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके हमें पेयर मिल गए कि 9d स्क्वायर, और हम -12d को -6 -6d और +4 लिखेंगे। तो हम अभी सोल्व करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास पेयर आ गए। अब देखें यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आती है, तो यहाँ से 3d कॉमन आएगा, 3d कॉमन आया, बाकी बचा 3d -3 2 बार 6, और यहाँ से -2 कॉमन आएगा, और ये 3 2 बार 6, और ये माइनस भी कॉमन लिया था हमने तो यहाँ माइनस, तो -2 = 0। अब ये भी चीज़ सेम है तो ये कॉमन आई 3d -2, और ये भी 3d -2, ठीक है। यहाँ से देखें इसको लहदा 0 के, इसको लहदा 0 के, 3d -2 = 0 और 3d -2 = 0। ये मेरे पास आएगा d = 2/3, ये भी आ गया d = 2/3, ठीक है। एक d की वैल्यू आ गई 2/3 और दूसरी भी वैल्यू आई 2/3। अब देखें अब हम अपना आंसर लिखने लगे हैं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन ऐसे, सारे क्वेश्चन इसी तरह है। यहाँ पे कोई ना कोई दी होगी, डी में कोई फंक्शन दिया गया होगा, y = लेफ्ट हैंड साइड 0 है। आपने इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेने करने हैं। जब आंसर निकल आएगा ना तो आप लिखें, यहाँ पे लिखें हेंस द जनरल सोल्यूशन, hence the general solution of equation 1 is equation number 1 का जनरल सोल्यूशन हम लिखने लगे हैं। तो y = अब देखें, अब ये जो चीज़ है इसको हम लिखेंगे C1 लिखेंगे। जब दोनों आंसर एक जैसे आए, दोनों का आंसर एक जैसा आया ना, जब दोनों का आंसर एक जैसे आए हमने कैसे लिखना है, C1 + C2x और e की पावर में ये वाली चीज़ लिख देनी है 2/3 × x। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आंसर कैसे आया, एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि आंसर हमने कैसे लिखना है। अगर d का आंसर आ जाता 5/7, फर्ज किया है कि d का आंसर ये आ जाता और दूसरा भी यही आ जाता। जब आंसर रिपीट कर जाएं, यानी कि दो आंसर एक जैसे आए, उस वक्त हमने कैसे लिखना है, C1 + C2x और e की पावर में ये वाला आंसर लिख देना करना।
अब एक और देखिए, अगर फर्ज किया है डी की वैल्यू 5/7, 5/7, 5/7, 5/7, 4 दफ़ा यही आंसर आता, यानी कि इसके 4 आंसर आते और चारों दफ़ा ये आंसर आते, तो हम क्या इसको कैसे लिखते? तो हम इसको लिखते y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x प्लस C4x, ये x यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 0 है, x की पावर 0 1 होता है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 3, और इसी के साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा e की पावर 5/7। ठीक है, जब रिपीटेड आंसर आ रहे हों हम इस तरीके से आंसर लिखते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे डी के आंसर आए 3 3 3 और 3 और 3 और 3, 2 4 2 6। तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे y इज इक्वल टू C1x की पावर 0 यानी कि 1, C1 प्लस C2x की पावर 1 प्लस C3x की पावर 2 प्लस C4x की पावर 3 प्लस C4x की पावर 5 प्लस 1 2 3 4 5 और प्लस C5x की पावर 6, x की पावर 3 4, यहाँ पे C5 x की पावर, ये देखें ना, C4 यहाँ C5x की पावर 4 और यहाँ प्लस C6 x की पावर 5, और ये देखें इसको लिखने के बाद e की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई x, 7x भी आना है। ठीक है, यहाँ पे 7x भी लगा लें, e की पावर x। ठीक है, अब रिपीटेड सोल्यूशंस आए यानी कि बार बार वही वैल्यूज़ आती रहें, तो इसका सोल्यूशन हम ऐसे लिखते हैं। बाकी एक क्वेश्चन बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे जब रिपीटेड आंसर्स आएँ इस तरीके से। अब एक और बात, अब कोई क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर बना लेते हैं, यानी कि आप किसी स्टूडेंट ने इसका ऐसे ही स्क्वायर लिख देना था और कहना था 2d, यानी कि ये 0 है, d इज इक्वल टू 2/3। अब तो एक आंसर आया, ये भी तो किसी का क्वेश्चन बनता है ना, यानी कि इस तरीके से एक आंसर आया। तो आपने गौर करना है कि जितनी पावर हो उतने ही आंसर आते हैं। अगर 2 पावर है ना तो 2 आंसर आएंगे, लाजमी 2 आएंगे। अगर यहाँ 3 पावर होती तो 3 आंसर आते, अगर 4 पावर है तो 4 आंसर आते, यहाँ 2 पावर है तो हमने 2 आंसर निकालने हैं। ठीक है, ये आप यूज़ तो कर सकते हैं तरीका, लेकिन फिर आप लिखेंगे डी के 2 आंसर आए हैं। ठीक है ना, 2 आंसर आपने लाजमी लिखने हैं और कहना है कि रिपीटेड आंसर। और रिपीटेड आंसर का सोल्यूशन कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।